हाँ जी। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है ये लास्ट ईयर का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, सेंडरी एक्सपेंसेस, मेजर एक्सपेंसेस। देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग का क्या पर्पस होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इस पे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवरहेड एलोकेशन मेथड। इसमें से कौन सा मेथड हमारा ओवरहेड एलोकेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प इन कैलकुलेटिंग। ये छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेना आप। बड़े क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, डिफाइन सेलिंग प्राइस, नेम वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, डिफाइन टेंडर, टीयर डाउन टाइम, व्हाट इज सिलेंड्रिकल ग्रीनिंग। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना, हर बार पेपर में आता है। व्हाट आर क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इंजीनियर एस्टिमेटर। कॉस्ट एस्टिमेटर क्वालिफिकेशन पूछ रखी है ये भी तैयार कर लेना, कई बार है, पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन वेरियस कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे। डेप्रिसिएशन, कीमतें हम जो किताब में कॉपी में लिखते हैं ना, एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन लेके चलते हैं हर बार। जैसे इंश्योरेंस कराते हैं, देखो आप लोगों ने, हर बार कीमत कम करके इंश्योरेंस होता है। व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एक्सप्लेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉस्टिंग करने के अलग अलग मेथड दे रखे हैं, वो कर लेना। व्हाट इज बजट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बजट के बारे में। बजट क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। एक्सप्लेन दी फैक्टर अपॉन विच कटिंग स्पीड डिपेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना आप। फिर देखिए, व्हाट डू यू एस्टिमेट फाउंड्री कॉस्ट। फाउंड्री कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करते हैं। हाउ डू यू एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग। एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। जीडीपी इंपोर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर इन इन्वेंट्री। जीडीपी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, व्हाट इज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, व्हाट आर इट्स डिफरेंट मेथड, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आता है पेपर में। एक्सप्लेन इन डिटेल द बेसिक अप्रोच टू डाई कॉस्ट एस्टिमेट। ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। न्यूमेरिकल भी ट्राई करें ना, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल दे रखा है ये, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल दे रखा है, आप अगर ट्राई करोगे तो न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा आपसे। ये सारे क्वेश्चन जो दे रखे ना, ये जनरली आपका बेस तैयार हो जाता है। सेम टाइप के क्वेश्चन मिलते जुलते आपके पेपर में आएंगे। ये आपने सारे सारे के क्वेश्चन पेपर के कर लिए ना, तो इसी में से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे, उसका घुमा फिरा के आप आंसर दे सकते हो। आपको टोटल आइडिया हो जाएगा 20 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्यों इन्हीं में से पेपर बनना है। ये सारा का हो जाता है, ये इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर ये पेपर तैयार कर लिया ना आपने, तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है, ठीक है। 2 पेपर तैयार कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तैयारी करते रहो।